ओम शांति। आइए सुनते हैं 19 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा भगवान ईश्वर अल्लाह सब कुछ भगवान को कहते हैं। भगवान के इतने नाम हैं, बहुत ढेर सारे नाम हैं। वो सभी अपने बच्चों को, मनुष्य आत्माओं को पढ़ाने आए हैं। कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुमको आज पाठ पक्का करना है कि सबको समझाओ और तुम पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी बच्चों। जब तुम एक दूसरे को बताओगे, एक जगह बैठ जाने से कुछ नहीं होगा बच्चों। फिर शिव भगवान ने कहा, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान हो बच्चों, जो तुम बच्चों को बेहद का बाप भगवान मिलाए। वो तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें समझानी बता रहे हैं कि बच्चों अपना इस छीछी दुनिया में कैसे जीवन को चलाओगे, कैसे चलोगे। तो बच्चों अब योग बल से अपना तुम श्रृंगार करो। योग बल माने भगवान को जितना याद करोगे उतने ही उनकी गुण तुम्हारे में आते जाएंगे। कहते ना, तुम क्या भगवान के बच्चे हो, भगवान जैसे तुम्हारे गुण हैं, बोलचाल सब तुम्हारी भगवान जैसी है। इसलिए बाप कहते हैं शिव भगवान, मेरे मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो यह है ही नहीं। जो भी तुम देखते हो ये समझो यह है ही नहीं, बस देखो और उलझो नहीं। बहुत खुशी तुम्हें बच्चों होनी चाहिए कि कभी अभी हम अमरलोक की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से खुशी का खजाना अपने बाप से ले रहे हैं। इस कमाई को हमें करने में, झोली भरने में अच्छी रीत लग जाना चाहिए। अपना टाइम बच्चों वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करो। शिव बाबा भगवान ने कहा, बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनो। भगवान कह रहे हैं, जैसे हम अंधों की लाठी बनते हैं, सभी बच्चों का अपने उपकार करते हैं, तो तुम भी अपने सब की अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। तुम बच्चों इस अंतिम जन्म में पवित्र तो ज़रूर बनेंगे, तो पवित्र दुनिया के मालिक भी बनेंगे। कितने जन्म के लिए बनोगे बच्चों? भगवान शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें 21 जन्म के लिए बनना है बादशाह। अगले जन्म की तैयारी तुम कर रहे हो और जो तुम पा रहे हो वो तुम पिछले जन्म का पा रहे हो। अब मैंने तुम्हें बताया है, भगवान ने कहा कि बच्चों मेरी श्रीमत पर चलो, माँ में कम याद करो, तो तुम्हारे श्रेष्ठ जीवन का श्रृंगार भगवान के गुणों की है, श्रीमत है। शिव बाबा ने कहा, सिर्फ यह एक जन्म बच्चों मेरी श्रीमत पर चलो। भगवान कितने प्यार से कह रहे हैं, मेरे बच्चों, जिस तरीके से तुम्हारे लौकिक माता पिता कहते हैं बच्चों मेरी राह से चलो, नहीं तो बहुत पछताओगे, उसी तरीके से भगवान अपने बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम बहुत सुख पाओगे। तुम मेरी जब याद में रहकर तुम औरों को बताओगे तो सुनने वाले टाइम भी भूल जाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे हम कितनी देर से इनकी बातें सुन रहे हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, परंतु वह ताकत चाहिए बच्चों, देह अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी अहंकार नहीं होना चाहिए। राजा तुम्हें बनना है तो प्रजा भी बनाओ, ऐसे थोड़े ही कि बाप आए हैं सबको राजा बनाएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है डबल सिरताज बनो। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, फिर बच्चों प्रजा बनाओ, फिर संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है और जिसको बताओगे उसका भी कल्याण है। प्रश्न में शिव बाबा ने पूछा, मेरे बच्चों, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा तुम्हें श्रृंगार करना है, मनुष्य आत्माओं को कौन सा श्रृंगार? शिव बाबा ने कहा, देखो तुम मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, तुम्हें कौन सा श्रृंगार करना है। जब तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो, यानी भगवान की याद करके उनके गुणों को अपने में धारण करो, इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा, तुम भी पवित्र बनोगे,
तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। यह तो वर्थ नॉट पेनी है। इससे बच्चों ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो और अंधों की लाठी बनो। जो किसी के पास शांति नहीं है और तुमने शांति ली है भगवान से, क्योंकि तुम शांति की शक्ति लोगे और ज्ञान की शक्ति लोगे, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, सारी अष्ट शक्तियाँ जो हैं वो सारी तुमने अपने परमपिता से ली हैं, तो तुम यूज भी करोगे। जिसके पास शांति की शक्ति नहीं है, जो दुखी है, उसको तुम भी कहोगे कि बस शांत रहो, देखो तुम शांत रहो, और जब तुम समझा दोगे उसको तो उसकी समझ में आ जाएगा। वो भी कहेगा बहुत अच्छा इनके पास बैठने से लगता है। बाबा ने कहा ऐसे ही पुरुषार्थ करो। अब यह तो बच्चे अच्छी रीत समझ गए हो ना तुम। भगवान कह रहे फिर मैं आता हूँ, तुम्हें पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। उनको बुलाया जाता है कि इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पवित्र से पावन बनाओ। भगवान को सभी बुलाते हैं, भगवान आओ बहुत दुख है, अब तो दुख से हमको निकालो। पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब दुनिया है, अब बहुत ही पुरानी दुनिया दुखी हो गई है और विकारी हो गई। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, यह कोई नहीं जानते, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप फिर इस तन में आया हुआ है। किस तन में आया है? ब्रह्मा के तन में आया है। जब बच्चों ने बुलाया, भगवान कहते हैं जब तुम लोगों ने मुझे बुलाया बच्चों ने, तो मैं इन ब्रह्मा के तन में आया हुआ हूँ कि बाबा आकर हम पत्तों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। तुमने फरियाद की, तुमने याद किया, दुआएं की, यह तो जानते हो हम दुनिया में पावन थे। अभी तुम पतित दुनिया में, कलयुग की दुनिया जो पुरानी है इसमें तुम पतित बने हो। अभी ये नई दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी पुरानी होती है, दुनिया की आयु कितनी है, ये कोई भी नहीं जानते। बाबा ने कहा जैसे पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं ना ये कितने वर्ष तक चल सकता है। कोई नई पक्का मकान बना है, नया घर बनेगा तो उसमें ज़्यादा ममत्व होगा, ज़्यादा खुशी होगी कि हमको नए घर जाना है, अच्छी अच्छी तरह तरह की चीज़ें खरीद कर रखेंगे, नए मकान में सारी नई चीज़ें रखेंगे। इसी तरीके से भगवान कह रहे हैं मेरे बच्चों, तुम्हें भी अपने नए जन्म की तैयारी करनी है, तो नए नए गुणों से, मेरे शक्तियों से श्रृंगार करो अपना, तो तुम्हारा अगला जन्म बहुत ही अच्छा होगा, सुखदायी होगा, सुखी रहोगे, सब कुछ भरपूर होगा, धन धन बहुत होगा, अपार खुशी होगी, परिवार भी बहुत अच्छा होगा। फिर बाबा ने कहा योग बल से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं, तुमने जो किया है वो पा रहे हो। अब ये तमो प्रधान से तुम सतो प्रधान बन गए हो। और युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं, समझानी देते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो, साधु लोग कृपा में ज़्यादा खुश होते हैं और सभी मनुष्य आत्माएँ जाती भी हैं। तो बाबा का ज्ञान, भगवान शिव परमपिता स्वयं डायरेक्ट ज्ञान देते हैं, बच्चों को समझानी देते हैं, दया करते हैं, उनको सजाते हैं अच्छे गुणों से, जीवन का आनंद बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में कैसे आनंद होगा, कैसे सुख शांति तुम्हारे घर में हो। बाबा ने कहा धारणा में तुम्हें अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ रच अपने ऊपर ही आप पे कृपा करनी है और योग बल से शक्ति जमा करनी है। फिर बाबा ने वरदान में कहा हुजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले तुम बच्चों विशेष पाठधारी आत्मा हो, पाठधारी हो, विशेष बच्चे हो, विशेष। बाबा ने कहा, बाबा ने फिर विस्तार में बताया कि बच्चों तुम्हें देखो हुजूर कौन है। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम है, तो बाबा इसलिए कहते हैं हुजूर हाजिर है, और विशेष आत्माएं तो हैं कंबाइंड। शिव बाबा ने कहा देखो
बाप साथी है कहा जाता है। करण करावनहार, तो करणहार और करण करावनहार कंबाइंड हो गया। इस याद में रहो, पार्ट बजाने वाले तुम विशेष आत्माएं हो। कर्म करानाहार माने करण करानाहार, करा रहे है बाबा और कर रहे हो तुम विशेष आत्माएं। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेस्ट बाबा ने कहा समझ कर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को क्या कर देंगे, गेट आउट कर सकेंगे। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार नमस्ते। नमस्ते बाबा, ओम शांति। प्यारे बाबा धन्यवाद, ओम शांति।